प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के नीति अष्टक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नीति धारा से दोहे लिए गए हैं, नीति संबंधित दोहे हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो सबसे पहले अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 को हुआ था। ये बहुत ही प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि से संपन्न व्यक्ति थे। देश प्रेम, मातृभाषा, हिंदी प्रेम और इनके विकासार्थ इनके द्वारा जो सेवाएं की गई, इस पर इनको 1880 में भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और 1885 में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका गोलोकवास हो गया। 35 वर्ष की इतनी कम आयु होने के बावजूद इनका काव्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक माना जाता है। भक्ति और श्रृंगार आपकी कविताओं का प्रधान रस है। छंदों की बात करें तो छप्पे, कुंडलियाँ, हरगीतिका आदि अनेक छंदों का आपकी रचनाओं में प्रयोग हुआ है। मूलतः जो काव्य की भाषा है वह ब्रज है, किंतु सने सने खड़ी बोली को आपने खड़ी बोली काव्य को भी जन्म दिया, सजाया और संवारा। उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि आपके प्रिय अलंकार है। जब कवि परिचय पूछा जाता है तो दो रचनाएं भी पूछी जाती है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी पूछा जाता है। तो दो रचनाओं की अपन बात करें तो इनके जो मौलिक नाटक हैं, ये तो इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र, चंद्रिका, नवोदिता और बाल बोधनी। उसके अलावा रचनाओं पर आएँ तो इनके मौलिक जो नाटक है उनमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विसस्य विषमोषदम और अंधेर नगरी इनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक है, भारत दुर्दशा। और काव्य की बात करें अपन तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, ये इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। अपन को कोई भी दो रचनाएं याद करनी है तो जैसे अपन ने दो नाटक याद रख लिए इनके रचनाओं में, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आदि है। भाव पक्ष बता ही दिया, भावनाओं से भरा हुआ राष्ट्र प्रेम है, उन्होंने लोगों को जागरण का काम किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कला पक्ष में आ गया, रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष आपके प्रिय अलंकार हैं। छप्पे, कुंडलियाँ, हर गीतिका आपके प्रसिद्ध छंद हैं। और साहित्य में स्थान में लिख देंगे, भारतेंदु युगांतकारी रचनाकार थे और हिंदी उन्नायकों में आपका स्थान सर्वोच्च है। चलिए हम एक एक करके दोहों को कंप्लीट करते हैं। पहला दोहा, मानने योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए, मानने योग्य नरते जे केवल परहित जाए। इस वाले प्रथम दोहे में जो बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परोपकार के महत्व का प्रतिपादन किया है कि मान्य यानी कि सम्मान के योग्य कोई भी व्यक्ति जो सम्मान के योग्य है वो केवल पद प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति सम्मान योग्य नहीं बनता, मान्य नहीं बनता, सम्मान्य नहीं बनता। योग्य नहीं होता है योग्य, कोई भी व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता है। कोरो पद पाए, केवल कोरा पद प्राप्त कर लेने से कोई भी व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता है। योग्य, मान्य योग्य नर ते, मान्य व्यक्ति वही है, नर मनुष्य, ते वे जे केवल परिहित जाए, जो केवल परोपकार का कार्य करे, परिहित करे, दूसरे का हित करे, वही सम्मान के योग्य है। केवल पद को प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। दूसरे दोहे को देखते हैं अपन, बिना एक जिय के भय चलिए अब नहीं काम, तासो कोरो ज्ञान तजी उठऊ छोड़ी विश्राम। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारस्परिक एकता पर बल दिया है कि बिना एक जिए के भय चलिए अब नहीं काम। ये रचना उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने ये कहा था कि एक जिए के, एक व्यक्ति के अब काम नहीं चलने वाला है। और इस प्रकार तासो कोरो ज्ञान तजी, इस प्रकार के कोरे ज्ञान को छोड़ करके हमें उठो छोड़ी विश्राम, हमें उठना है और छोड़ी विश्राम, और विश्राम को छोड़ देना है। हमको सबको एकता के सूत्र में बंध करके इस देश को स्वतंत्र करना है, क्योंकि एक जिए के अब काम नहीं चलने वाला है। दोहा नंबर तीसरे पे आते हैं, बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश। इसमें भारत की दुर्दशा की बात लिखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं
कि बेर फूट ही शोभयो सब भारत को नाश। आपसी वेर और फूट से, आपसी शत्रुता और फूट से पूरे भारत का नाश हो गया, भारत की दुर्दशा हो गई। तबऊ न छाड़त, फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं, या ही सब, इन सब चीज़ों को, इन आपसी वेर भाव शत्रुता को फिर भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और बंधे मोह के पास, और इस प्रकार इस झूठे मोह में, अज्ञान के मोह के बंधन में सब बंधे हुए हैं और आपसी वेर भाव को नहीं छोड़ रहे हैं। चौथे नंबर वाला दोहा, कोरी बातन काम कछु चलिए नाही मीत। कि है मित्र, मीत मतलब मित्र, है मित्र अब कोरी बातों से काम नहीं चलेगा। तासो उठी मिली के करहूं बेग परस्पर प्रीत। इस प्रकार तासो उठी मिल के करहूं, इस प्रकार सब एक हो जाइए और परस्पर प्रेम भाव से रहो, एकता के सूत्र में बंध के रहो, क्योंकि कोरी बातों से अब काम चलने वाला नहीं है। हे मित्रों, सब एक हो जाओ और भारत की दुर्दशा को दूर करने के लिए सब आगे बढ़ करके बेग परस्पर प्रीत, आपस में प्रेम भाव बढ़ा करके भारत की दुर्दशा को दूर करने के लिए कार्य करो। इसमें संगठन की शक्ति का बताया गया है, भारत में संगठन की शक्ति के महत्व को बताया है। पद्य नंबर 5, दोहा नंबर 5, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावों बेग मिली कहत कहत पुकार। इस दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के महत्व को बताया है। निज भाषा निज धर्म, अपनी भाषा अपना धर्म, अपना मान अपना सम्मान, कर्म अपना कर्म, और व्यवहार अपना व्यवहार व्यापार, सबे बढ़ावों इन सब को बढ़ाइए, अपनी भाषा को बढ़ाइए, अपने धर्म को बढ़ाइए, अपने सम्मान को बढ़ाइए, अपने कार्य और अपने व्यापार को बढ़ाइए। बेग मिली कहत पुकार पुकार, सबे बढ़ावो बेग मिली, इस प्रकार शीघ्र ही सब और यही पुकारा जा रहा है कि अपनी भाषा अपने धर्म अपने मान कर्म व्यवहार को बढ़ाइए, यही सब उन्नतियों के मूल में है। दोहा नंबर 6, करऊं विलंब न भ्रात अब उठवो मिला मिटावहु सूल, निज भाषा उन्नति करहूं प्रथम जो सबको मूल। करऊं विलंब न भ्रात, कि हे भ्रात हे भाई, करऊं विलंब न, अब विलंब मत करो, अब उठो मिटावो सूल, अब उठो और इस सूल को, इस पीड़ा को मिटा डालो। अब देर मत लगाओ, शीघ्र उठो और इस व्यथा को दूर कर दो। निज भाषा उन्नति करो, और अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, जो सबका प्रथम मूल है, जो सबका जो मुख्य कार्य है, जो प्रथम कार्य है, जो सबसे पहली ज़रूरत है अपनी भाषा की उन्नति की, उस पर यहाँ पर बल दिया गया है कि अब भाई सब आके एक हो जाओ, एकता के सूत्र में बन जाओ और विलंब न करो। और ये जो सूल है विदेशी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया गया है इसमें, तो इस सूल को मिटाओ और अपनी भाषा की उन्नति करो, जो अपना सबसे पहला कर्तव्य है। दोहा नंबर 7 पे आ जाइए। सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शासन और जो शासन वर्ग है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, शासन पर कटाक्ष किया है, तीखा कटाक्ष किया है कि सेत सेत सब एक से, कि जहाँ पर सेत सेत, जहाँ श्वेत सफ़ेद को एक मान लिया जाता है, जैसे जहाँ कपूर कपास, जिस प्रकार कपूर और कपास दोनों सफ़ेद होते हैं, दोनों को एक मान लिया जाता है, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। ऐसे कुदेश, ऐसे बुरे देश में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जहाँ गुणों का और दोषों में कोई फर्क न दिखे, जहाँ सफ़ेद को एक मान लिया जाता है। इसी में आगे कहते हैं अगले वाले दोहे में, 8वें नंबर वाले में, कि कोकिल वायस एक सम पंडित मूर्ख एक। जहाँ पर कोकिल वायस, जहाँ पर कोयल और कव्वे को एक समान मान लिया जाता है, पंडित मूर्ख एक, और जहाँ विद्वान और मूर्ख को एक मान लिया जाता है। इंद्रायन दाढ़िम विषय, और जहाँ पर इंद्रायन कड़वे फल को, एक प्रकार का कड़वा फल है इंद्रायन एक प्रकार का कड़वा फल देने वाला वृक्ष है, और दाढ़िम अनार है, जहाँ पर कड़वे फल और अनार को एक मान लिया जाए, और जहाँ नेक न विवेक, और जहाँ कोई नेकी न हो, कोई अच्छाई न हो, जहाँ विवेक से कोई कार्य न किया जाए,
ऐसे देश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये 8 दोहे हैं नीति अष्टक के, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। इसमें से 3 दोहे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, हर बार आते हैं। आप इन पर बार बार इनका अभ्यास करिए, ताकि जो बचा हुआ जो सिलेबस है उसको पढ़ करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।